ना, शिव महापुराण में भोलेनाथ बता रहे हैं कि भजन करना हो तो बचपन से करो, बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। बुढ़ापे में प्रायश्चित तो हो सकता है, पश्चाताप हो सकता है कि बताओ जिस समय हमारे पास खूब समय था हमने उस समय तो भजन किया नहीं। उस समय चिंता हो सकती है अपनी, उस समय प्रायश्चित पश्चाताप होगा, लेकिन भजन तो हमेशा तभी होगा जब आपका मन प्रफुल्लित होगा, तन प्रफुल्लित होगा। इसलिए याद रखिए, भजन करना हो तो जब जागो तभी सवेरा। मान लो बुढ़ापे का समय आ गया और आपके मन में अब जाग रहा है कि नहीं अब तो भजन करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं जाग रहे, तो इसमें आप किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपना ही बिगाड़ रहे हो। क्योंकि आज लोग क्या है, बूढ़ा होना नहीं चाहते। आज लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते। किसी मैया को कह दो तो मैया तो अपने उम्र हमेशा कम ही बताएंगी। कहने का मूल भाव क्या है, कोई अपने आप को बूढ़ा देखना ही नहीं चाहता। और तो और महाराज ऐसे ऐसे हम लोगों ने उपाय खोज लिए, भगवान बार बार घंटी बजाते हैं कि भाई अब बूढ़े हो गए हो, अब तो भजन करो। भगवान ने सबसे पहली घंटी क्या बजाई, हमारे बाल सफेद कर दिए। सबसे पहली घंटी बजाई कि अब भजन का टाइम आ गया, अब भजन करो। लेकिन हमने तुरंत कौन सा लिया, केश किंग और क्या क्या आते हैं ना, तुरंत बालों को रंगना चालू किया। भगवान ने घंटी बजाई और हमने उस घंटी को अनसुना कर दिया। फिर बालों को सफेद से काला कर लिया। काले काले बाल पुनः दिखाने लगे, हम जवान हो गए। भगवान ने फिर क्या किया, हमारे दांत झाड़ दिए, हमने नकली दांत लगा लिए। भगवान ने आंखों का जो तेज था, रोशनी थी, उसे कम कर दिया, हमने 2 आंखें और लगा ली। 2 आंख ये, 2 आंख चश्मे की। भगवान ने पैर कमजोर किए, हम बैसाखी लेके चलने लगे। पर फिर भी ये नहीं माना कि अब भजन का समय आ गया। श्री शंकराचार्य जी इसी बात को कहते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने आशा का बंधन पाला है ना, उसी आशा के बंधन के कारण हम लोग भजन नहीं कर पा रहे। हमारी आशा संसार से है, इसलिए हम भवपार नहीं हो पा रहे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि बुढ़ापे में शरीर झुक जाता है, आंखें कम देखती हैं, दांत झड़ जाते हैं, बाल पक जाते हैं, शरीर झुक जाता है, कुंवड़ हो जाते हैं, पर फिर भी एक आशा का बंधन नहीं छोड़ते। आशा फिर भी बंधी रहती है। याद रखना, जीवन में कुछ करो या ना करो, पर अपना कल्याण स्वयं करके जाना। कई लोग सोचते हैं ना, आप तो जानते हैं एक बहुत अच्छा तीर्थ है गया धाम, गया तीर्थ। वहां पर पिंड दान देने से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शिव महापुराण की कथा बताती है कि अपना पिंडदान स्वयं करते चलो। कैसा पिंडदान? पिंडदान का अर्थ क्या है? ये जो शरीर है ना, इसे ही पिंड कहा गया है। शरीर को क्या क्या कहा गया है? पिंड। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो शिव महापुराण कहती है जीते जी अपना कल्याण कर लो, यही है पिंडदान। शिव महापुराण क्या बताती है कि जीते जी स्वयं अपना कल्याण कर लो। जिन बच्चों पर तुम आश्रित हो ना कि वो तुम्हारा पिंडदान करेंगे, तो आज के संस्कार तो भूल ही जाओ। आज बच्चों को कहां फुर्सत है। ये शिव महापुराण हम लोगों को बता रही है कि अपना पिंडदान स्वयं करो, अपना कल्याण स्वयं करो, अपना हाथ जगन्नाथ। तुम्हें किसी और की जरूरत ना पड़े। बच्चे करें या ना करें, ये उन पर निर्धारित है, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन तुम जीते जी कल्याण पालो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। सबका अपना कर्तव्य है। अब हम जीते जी तो भजन करें नहीं, जीते जी हम जीवन जीते हुए धर्म कर्म करें नहीं और बाद में सोचे बच्चे करेंगे। हमने तो स्वयं अपने माँ बाप का पिंडदान किया नहीं,
अपने पूर्वजों का पिंडदान किया नहीं और सोचे हमारे बच्चे हमारा पिंडदान करेंगे। हमने स्वयं धर्म कर्म किया नहीं, कभी पितृपक्ष में अपने पितरों को धन्यवाद नहीं दिया, उनका तर्पण नहीं किया और हम सोचे हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपना कल्याण स्वयं करो। इसलिए शिव महापुराण कहती है कि बाल्यादेव भजनस्य आरंभम कुर्यात् सदा। बचपन से ही भजन का जो आरंभ कर देता है उसका कल्याण हो जाता है। और तो और ये बात किसको सुना रहे हैं भगवान शिव? अपने पुत्र कार्तिकेय को। हमारा समय निकलता जा रहा है, इसलिए एक एक क्षण बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो कि बुढ़ापे में ये करेंगे वो करेंगे। अरे किसने देखा है कि हम बूढ़े होंगे या नहीं? किसने देखा है हम कब तक जिएंगे? एक क्षण का भरोसा नहीं है। भगवान बार बार हमको समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं।